हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर ऑल सो वेल। तो आज 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटीज़ की वन शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम जो है पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ये वीडियो 20 to 25 मिनट्स के बीच में रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट्स to experience a force, attraction or repulsion in the presence of the other matter। देखो ध्यान से समझो। चार्ज आसान लैंग्वेज में समझो। चार्ज इट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज एक्वायर्ड, दिस इज ए मैटर विच इज एक्वायर्ड बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो हमें पता है कि नेट चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर, ये कोई मैटर है, इसके ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो है। नेट चार्ज ज़ीरो है और हम यहाँ से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने यहाँ प्लेस कर दिया तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, नेट चार्ज तो ज़ीरो है। नेट चार्ज का मतलब, ज़ीरो का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इक्वल होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसकी इक्वालिटी को चेंज कर दिया। ठीक है, तो बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिवली होगी। अब ये बॉडी क्या करेगी, कैसे करेगी, ये एक दूसरे पर इम्पैक्ट क्या होगा इसका, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा यहाँ प्रॉपर्टी में इसकी जो है। ओके, अब देखो, इट कम into action when electron are transferred from one body to other। तो ये पता ही है हमें, मैंने आपको बताया दिया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आती है when the electronic transfer। ऐसा यूनिट 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड 1 कूलम। ये खैर पता चल गया आपको। अब प्रॉपर्टी है इसकी। प्रॉपर्टी क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दे लाइक चार्जेस है, दे विल रिपेल ईच अदर। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दे आर अनलाइक चार्जेस, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। जैसे ये हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया, यहाँ पर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके चला गया, जहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया ऐसे मानो, तो यहाँ पर कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। अब भी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें वो 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो इसी तरह से बोलते हैं हम कि नेट चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में रिमेन कांस्टेंट, उतना ही रहता है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एटम। देखो कैसे है ये, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन है नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो है एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थोड़ी याद रखनी वैल्यू ये। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करने हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू Q अपॉन ई कर देंगे। और जैसे 1 कूलम हमें पूछा गया था 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये n ही तो हमने कैलकुलेट किए। चार्ज क्या था? 1 कूलम। ठीक, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितनी थी? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और वैल्यू हमारे पास ये बन गई। नेक्स्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस आर, मीन चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एक चार्ज है प्लस Q मान लेते हैं, एक है 2Q, इनको ऐड कर दो 7Q। तो चार्ज जो है वो नॉर्मली मैथमेटिकल रूल में जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर सकते हैं हम। तो ये थी प्रॉपर्टीज चार्ज की। अब 2 टाइप चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसको I से डिनोट करते हैं करंट को। I इज इक्वल टू Q चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। वेराइज करंट
Q इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, T इज़ टाइम। अब इसकी SI यूनिट आपको याद रखनी है, एम्पियर है, ठीक। चार्ज किया कूलम डिवाइड बाय टाइम के सेकंड, तो कूलम पर सेकंड भी इसकी यूनिट होती हैं। तो 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। अच्छा, इसी में ये डेफिनेशन है यहाँ पर 1 एम्पियर डिफाइन करने की। देखो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, इसको लिख दिया 1 एम्पियर, एम्पी लिख देता हूँ मैं, चलो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, इस तरह से भी आप डेफिनेशन को लिख सकते हो। अब आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले है मेजर्ड बाय एमीटर, करंट को मेज़र करते हैं हम एमीटर की हेल्प से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है देखना, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। देखो सिंपल, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक चार्ज है यहाँ पर प्लस Q, सपोज करो इन्फिनिटी पर है ये, इस चार्ज को मैं यहाँ तक लेके आया इसे, तो मैंने वर्क किया, ये जो मेरा वर्क डन है यही पोटेंशियल है। टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे लिखेंगे, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू W बाय Q याद रखना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, W वर्क है, Q चार्ज है, तो इसके यूनिट बन गए हमारे पास। वैसे तो 1 वोल्ट होती हैं, मीन वोल्ट होती हैं, लेकिन वर्क के क्या होंगे, यूल डिवाइडेड बाय चार्ज के कूलम, तो यूल पर कूलम भी होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सपोज दिस इज द पॉइंट A, हम चार्ज को कहाँ लेके आए, B तक लेके आए, तो यहाँ जो पोटेंशियल था वो VA था, यहाँ पोटेंशियल है VB। तो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको ये याद रखना है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, ये है वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है, ये वर्क डन है ब्रिंग द पॉजिटिव फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी वाला थोड़ा ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ओके, अब 1 जूल वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, WA बाई Q सॉरी। अब VV क्या होगा, WV बाई Q। तो पोटेंशियल को यहाँ पर A पर पोटेंशियल, यहाँ B पर था, ठीक, यहाँ लेके आ रहे हैं, इधर पॉजिटिव है, तो VV माइनस VA कर देंगे यहाँ पर। ये वर्क डन एट WB माइनस WA डिवाइडेड बाय Q। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारे पास वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल। ओके, मेजर द पोटेंशियल between 2 points. It is always connected in parallel. An important point, it is always connected in parallel. Electric circuit. Electric circuit है a closed and continuous path through which current flow is known as इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे कोई सर्किट है, बैटरी कनेक्ट है, यहाँ कोई एमीटर कनेक्ट है, अगर कंटिन्यूस में से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है क्लोज पाथ में, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया वो एक। अब सिंबल है, ये देखो सिंबल, सेल का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। व्हेन 2 और मोर सेल्स आर कनेक्टेड, तो ये बन गया हमारे पास बैटरी। अब की है, ये देखो ओपन की है, ये क्लोज की है, ये वायर जॉइंट है, ये वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइन,
ज्वाइंट के बिना क्रॉस कर रही है। वल्ब का सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, इम्पोर्टेंट है। एमीटर इज डिनोटेड विद ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वोल्ट मीटर सिमिलरली V पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है या रियोस्टेट होता है, इसमें इस तरह से काट देते हैं, लेकिन क्रॉस सा लगा देंगे बीच में, या ऐसे करते हैं। इसमें ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरी करने वाली। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात करते हैं अब। ओम्स लॉ ये बोलता है, ओम्स लॉ को सुनना ध्यान से, एक कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन को छोड़ो आप, स्ट्रेन भूल जाओ, कुछ नहीं है यहाँ, ये वॉल्यूम याद रखो आप, वॉल्यूम। ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट मीन I, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ये जर्मन साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन, उसके नाम पर है, साइमन ओहम। तो यहाँ पर इसको I से प्रोपोर्शनल टू या V प्रोपोर्शनल टू I कर दिया, तो V इज इक्वल टू RI। R यहाँ पर क्या है, या V इज इक्वल टू YR। R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, और इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो ये कांस्टेंट भी है, तो V अपॉन I क्या हो गया, R कांस्टेंट। अब आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, इसमें जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो ना V पर डिपेंड करती है ना I पर डिपेंड करती है, ये कांस्टेंट होती है। ओके, अब आता है VI ग्राफ। जब इसमें ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ग्राफ इस तरह से एक लीनियर है, स्ट्रेट लाइन आई, ओरिजिन में से पास हो रही थी। जितने भी ओमिक डिवाइसेस थी उनके लिए ये फॉलो हुआ, B प्रोपोर्शनल टू I वाला रूल जो है वो फॉलो हुआ। यहाँ पर I था और यहाँ पर B था, तो लीनियर ही था इस तरह से। तो ओमिक कंडक्टर जो थे, ओमिक कंडक्टर किनको बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, करंट किसी वायर में से फ्लो कर रहा है, उसका अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट इसकी ओम होंगे, ठीक। नेक्स्ट है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, द करंट थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। यहीं से तो है, ये देखो रेजिस्टेंस के यूनिट हो गई ओम, इसको 1 ओम लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। सो करंट तो हमने 1 एम्पियर लिख दिया। ओके, द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, रेजिस्टेंस थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। इफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस जो 1 ओम है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कंडक्टर की रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये देखो 1/d। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर पर भी डिपेंड करती है। डिफरेंट मटेरियल, उनका अलग अलग नेचर है, ठीक है, उनकी रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगी। रेजिस्टिविटी वाला आगे यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, अगर किसी का टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनको कंबाइन कर दिया, इसकी इक्वेशन को दोनों को, तो हमारे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू रो L/A। रो जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब रेजिस्टिविटी of a material can be defined as resistance per unit length of unit क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। ये रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है। इस तरह से आई, हमने L को 1 ले लिया, A को भी 1 ले लिया, तो हमारे पास रो जो है वो R आ गई। तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, या रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। डेफिनेशन आप ऐसे याद रख लेना इसकी, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। याद रखना ये रजिस्टिविटी नेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। आंसर इज नो। क्या नहीं डिपेंड करती है? रजिस्टिविटी। डिपेंड किस पर करती है? ये सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर पर। इसके यूनिट क्या होंगे? ओम मीटर। ओम मीटर इसके यूनिट है। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। व्हेन टू, इसकी सीरीज़ की ना आप सीरीज़ और पैरेलल रजिस्टर की डेफिनेशन याद रखना। रजिस्टर इन सीरीज़ इसको कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर ज्वाइंड एंड टू एंड सो दैट द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच ऑफ देम, इट इज़ कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना, सेम करंट फ्लो थ्रू ईच ऑफ देम, इट इज़ कॉल्ड ए सीरीज कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन नोट कर लो अच्छी तरह से, इसको याद रखना आपने। अब हमने रेजिस्टेंस ले ली R1 R2 R3, सीरीज़ में कनेक्ट कर दी। अब V1 यहाँ पोटेंशियल है, V2 ये है R2 में से, और V3 R3 के थ्रू पोटेंशियल है। इसको बैटरी के पॉजिटिव सेल से कनेक्ट कर दिया, किसको? R1 को ऐसे, और R3 का एक एंड यहाँ पर नेगेटिव से कनेक्ट है और बीच में एमीटर है, ये देखो। अब टोटल पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 क्या होगा? IR1। उसी तरह से V2 क्या होगा? IR2। और V3 क्या होगा? IR3। वैल्यू पुट कर दी, I कॉमन ले लिया, इधर से भी कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है, रजिस्टर्स इन पैरेलल। इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, डेफिनेशन है ये। व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स सच दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, इट इज़ कॉल्ड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो डेफिनेशन इसको याद रखना। इसमें क्या होगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम इसमें है, इसमें सेम क्या है? करंट है। किसमें? सीरीज़ में। अब इसको कनेक्ट कर दिया, देखो ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3, यहाँ से बैटरी से करंट गया I जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। I1 R1 में से क्रॉस करेगा, और I2 R2 में से, और I3 R3 में से। R1 R2 R3। तो करंट टोटल क्या होगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और हमने I1 की वैल्यू निकाल ली। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। उसी तरह से I2 की वैल्यू V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू V अपॉन R3। V कॉमन आ गया इधर, ठीक है, कैंसिल हो गया, और आपके पास दो फॉर्मूले ये बन गए। देखो, एक तो ये सीरीज़ के लिए, ये पैरेलल के लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है, लास्ट है स्लाइड आपकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप सिंपल एक चीज़ मेरी पहले याद रखो कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो वो हीट हो जाता है। थोड़ा बहुत हीट होता ही है। अगर फ़ैन को काफ़ी देर से फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। टेलीविज़न, टीवी वगैरह, कोई भी और इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल मशीनें हो गई, तो ये जो जब चलती है तो थोड़ी हीट हो जाती है, ठीक है। इसी चीज़ को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हम। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विद नॉन जीरो रेजिस्टेंस। नॉन जीरो रेजिस्टेंस मतलब जिसकी रेजिस्टेंस है, जीरो नहीं है रेजिस्टेंस। और ये भी याद रखो, हर इक्विपमेंट की या हर कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है कुछ ना कुछ। इट प्रोड्यूसेस हीट दैट हीट अप द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये आप तो समझ ही गए होंगे। अब हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस, अगर कोई रेजिस्टेंस है
उसमें उसको टी टाइम में जो हीट उसमें प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला H इज इक्वल टू क्यू वी। ओके, अब आई की वैल्यू क्या होती है Q बाय टी। तो यहाँ से Q की वैल्यू हमें Q की चाहिए, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी Q इज इक्वल टू वाई इंटू टी। ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दो Q में। Q की वैल्यू क्या आई आई टी इंटू वी हो गया, और H की वैल्यू क्या होगी वी आई टी। ये फॉर्मूला बन गया, याद रखना इसको। अब ये देखो यहाँ वोल्ट मीटर नहीं, यहाँ पर एक बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, हाई करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में से, तो ओम्स लॉ बन गया V इज इक्वल टू वाई आर। और एक हमें ओम्स लॉ का फॉर्मूला ये भी पता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब V अपॉन आर यहाँ पुट कर दो, I की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो H इज इक्वल टू वी एज इट इज़, I की वैल्यू V अपॉन आर हो गई इंटू टी, साथ में V इंटू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये फार्मूला हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, V इज इक्वल टू वाई आर की वैल्यू इसको यहाँ पुट कर दो, फिर दोबारा दो बार, एक बार ये पुट की, दूसरी बार इसको पुट कर दो। H इज इक्वल टू V की वैल्यू आई आर इंटू वाई टी, ठीक, और ये बन गया आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारे पास एक यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, इसी को बोलते हैं यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो आप क्या है ये, अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है, वी नो दैट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड इट्स इम्प्लाई दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगी तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं H इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये फार्मूला लगा के, आई क्या होता है करंट की वैल्यू, ठीक है, आर है रेजिस्टेंस, टी टाइम है जितने टाइम करंट उसमें फ्लो हुआ। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन हीट प्रोड्यूस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट आई स्क्वायर है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। और थर्ड पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच गिवन करंट फ्लो। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें इलेक्ट्रिक पावर, ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इफ़ W विद द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन द सर्किट इन टाइम t सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक पावर P इज़ गिवन बाई, ये फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू वर्क डन, कौन सा वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइड टाइम टेकन। तो ऐसा यूनिट इसके वॉट होंगे, P इज़ इक्वल टू W बाई टी आ गया। तो ये डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, आल्सो द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड। अब W क्या होता है, W इज़ इक्वल टू क्यू वी, क्यू चार्ज है, V पोटेंशियल है, तो वहाँ पर वैल्यू पुट कर दी W की। ओके, यहाँ पुट कर दो, तो P क्या आ गया V क्यू बाय टी, और V बाय टी B बाई टी नहीं, B बाई टी इंटू क्यू है, हाँ ठीक है ऐसे ही है। V को एज इट इज़ रहने दो आप, Q बाई टी आपके पास क्या हो गया, देखो ये I है, ठीक, Q बाई करंट हो गया ना ये, Q इज़ इक्वल टू आई टी, और Q की वैल्यू क्या हो गई, Q की वैल्यू आप यहाँ पर आई टी पुट कर दो, ठीक है, आई टी। अब टी के साथ टी कैंसिल, वी आई बच गया, P इज़ इक्वल टू वी आई। अब फ्रॉम ओम्स लॉ आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर कर दिया, तो ये वैल्यू पुट कर दी आई की, तो आपके पास यहाँ पर पुट कर दी, आपके P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। तो बेटा अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।